सास ससुर के नाम पे शादी हुई, नौजवान बदल गए। पहले की से अब्बू अम्मी, 80 साल का ससुर है। इमाम साहब पूछते कौन है? बोला अब्बू है। बच्चे अब्बू तो कभी नहीं आते, आज अब्बू कैसे आ गए? बोला मेरे नहीं है, मेरी बीवी। हम तो पढ़ पढ़ वो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी लगे क्या खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, अब पैजामा इतना छोटा लगे जेल से छूट के आया। लोग शादियां कराते हैं, तकलीफ इसको होती है, तबर्रुर गोश्त रखा है, पूरा पेट भर लिया, उसके पेट में दर्द, तू रोते रोते मर गया, हम गौस का मुर्गा खाते खाते जिंदा। मैं तो विदेश का आदमी हूँ, आपके देश में आया हूँ, मेरे भाषा भी अलग है, ज़बान भी अलग है। मैं आपकी ज़बान तो नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग मानने बैठे हैं, हमारा भी सबका कलमा एक है। अगर आप तकरीर सुनने के मूड में हैं, सब लोग तैयार हैं, जो 4-5 लड़के पीछे कुर्सी पे बैठे हैं, अगर वो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं और माँ से मोहब्बत है तो आ जाए, सामने बैठ जाए, नहीं तो आपके लिए आपके घर का दरवाजा खोला हुआ है, आप जा सकते हैं। जलसे में आए तो अदब से बैठे, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से। हमारे चचा लोग भी बोलना जानते हैं तो बोल सकते हैं, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है, कब कन्फर्म हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए बोलिए ताकि सुभान अल्लाह कहते कहते रूह प्रवास कर जाए। जो जहां बैठे हैं वहीं से एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। ए मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको नमाजी बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको कासी बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अभी इतनी ही आवाज है, अगर आपके सीने में दम है और आपका अकीदा मजबूत है, चूंकि हम सुन्नियों का अकीदा है दूर नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिसका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ अपने नबी को पुकारे, जरा लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, जरा बोलो उसका बेड़ा, जरा दिल से बोलो उसका बेड़ा। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, तो आइए जब तकरीर सुनने के मूड में है तो आइए सबसे पहले अपने आका व मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका चेहरा मतहा जुल्फ वल्लैल इजा सजा सीना अलम नशरह लक सदरक जिक्र वरफअना लक जिक्र, जिनका पावर आता कबुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अनहु फतहू, जिनकी अताअत में रसूल फकद अता अल्लाह, जिनका उस्वा हसना लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनका वजूद कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बरेली का इमाम पुकार उठे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा
उस जबीने शहादत पे लाखों सदा डाल दी कल्ब में असमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सदा काशिफ जब जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सदा मेरे आका फरमाते हैं असमो सदाता अहले मोहब्बती अय्यो माका मेरा दीवाना चाचा से मुझ पे दरूद पढ़ता है, चाहे वो घर में पढ़े, चाहे मस्जिद में पढ़े, चाहे जंगल में पढ़े, चाहे जंगल में पढ़े, चाहे खलबल में पढ़े, अज़ान से पहले पढ़े, अज़ान के बाद पढ़े, सुहर के बाद पढ़े, असर के बाद पढ़े, मगरिब के बाद पढ़े, असर के बाद पढ़े। जब भी मेरा दीवाना जो मुझ पे दरूद पढ़ता है तो मैं अपने दीवानों की दरूदों को सुनता भी हूँ और पढ़ने वालों को पहचानता भी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा शफ़ीउल्लाह साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है, हज़रत ने नारा लगाया, जवाब आप लोग आवाज नहीं निकल, जबकि मेरे नाम का नारा नहीं लगा। नारे तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा, ये ना अल्लाह सबसे बड़ा है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, और हमारा ईमान है अल्लाह एक है, हमारा ईमान है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आवाज नहीं निकल रही है। आज इसका नतीजा देखते हो, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया का इजाज़ आ चुका है। आज हिंदुस्तान में भी खुसूस बुलडोजर बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं, कभी मदरसों पे, कभी मस्जिदों में, कभी खानकाहों पे, कभी दरगाहों पे, कभी असास पे पाबंदी, कभी नमाज पे पाबंदी। पहले हमारे उलेमा साहब करते थे ना, तो इस स्टेशन पे जहां मर्जी हो नमाज पढ़ ले, रास्ते में जहां मर्जी हो नमाज पढ़ ले। अब आप पढ़ नहीं सकते, नमाज पे पाबंदी, कुरान की तिलावत पे पाबंदी। मकसद क्या है कि अगर आसास बंद हो जाएगी तो इस्लाम मिट जाएगा, मस्जिदें मिट जाएंगी, इस्लाम मिट जाएगा, मदरसे बंद हो जाएंगे, इस्लाम मिट जाएगा, औरतों की पाकिज़गी खत्म हो जाएगी, इस्लाम मिट जाएगा। और धर्मपुर छोटा में आने वाले मुसलमानों, ज़माने को बता दो, ओ इस्लाम के मिटाने वालों, ऐसा काम मत देखो। अगर इस्लाम का मिटना होता ना तो जंगे बदर में मिट गया होता, इस्लाम का मिटना होता तो जंगे वहब में मिट जाता, इस्लाम का मिटना होता तो जंगे खंदक में मिट जाता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम हर घर में लहराने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, और जोर से। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले बहुत तेजी हमें अल्लाह पाक है। यहाँ हम लोग आए हैं ना दुनियादार बन के और लौटेंगे मुस्तफा का वफादार बन के। आप जगोगे तो तकरीर होगी, नहीं तो करम प्रदान विश्वकर्मा खाजस करी 10 पलवा 4 ऐश्वर्य कियो जता शर्ष पुरा से बच्चे चले शुरू करने कर बेन कर मदी ध्यान कर शंभर महात्मा शंकर पहाड़ी जस जस की 10 भोग दाता अंदर घर जा तो काहे पछताता। नियत ठीक कर लो, बेदार हो जाओ। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, जिनके पास हाथ है अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए, और अगर मर गए हैं तो कब्र में रहमत के लिए दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, लंगर दादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आज़म के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। मैं समझ रहा था नौजवानों का एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे भी आजकल शादी हुई नौजवान बदल गए।
पहले जिधर से आता अब्बू अम्मी, अब जिधर से आएगा ए बुढ़िया ए बुढ़ा, 80 साल का ससुर है। इमाम साहब पूछते कौन है? बोला अब्बू है। बच्चे अब्बू तो कभी नहीं आते, आज अब्बू कैसे आ गए? बोला मेरे नहीं है, मेरी बीवी का। अम्मी आ गई। सास को इज्जत करना कोई गलत बात नहीं है, अपने सास ससुर की इज्जत करो, लेकिन अपने घर वालों को बताओ ये मेरे माँ बाप है, इसी के कदम के नीचे मेरी जन्नत है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। और हम लोग तो सुन्नी है, ना सुन्नी। और गालिबन मैं यहाँ दूसरी बार आया, ये छोटा धर्मपुर जहाँ धार्मिक लोग बड़े हैं, अगरचे मस्जिद में नजर नहीं आते, धार्मिक लोग भरे हुए हैं ना। और हमारा धर्म तो सबसे अच्छा है। बोलो अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो। इस्लाम इज द बेस्ट मजहब, इस्लाम सबसे सुंदर मजहब है। इस्लाम के जितने भी उसूल और कानून हैं किसी दुनियादार के बनाए हुए नहीं। आज बहुत सारे धर्म के लोग हैं हिंदुस्तान में और दुनिया में, 33,000 मजहब के लोग हैं। तमाम धर्म वालों की अपनी अपनी संविधान है, अपनी अपनी बातें हैं। किसी का पुस्तक लिखने वाला कोई मनुष्य है। अपन लोग रामायण, वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, ये जितने भी धार्मिक किताब है इसका लेखक कोई मौजूद है, लेकिन वारे इस्लाम तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, तेरे कानून को सलाम। ओ बंगाल के मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान होने पे गर्व करो और फख्र करो कि इस्लाम ने जो हमें किताबें दी है उस किताब का लिखने वाला कोई राइटर नहीं है, उस किताब का देने वाला मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने कलीमी, नारे तकबीर, हजरत शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, सरजमीन छोटा धर्मपुर, बालू सब्जी पाड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मच्छर पहलवान, ये क्या कर रहा है? देखो इसका वजन 2 किलो है, 5 किलो का मोबाइल उठाया है। आज यही तो हाल है। नौजवानों का हाल देखिए तो इतना खराब। अभी जलसे में बैठ गए हैं, ले मोबाइल, ले मोबाइल। इस मोबाइल ने ऐसा फेडरेशन फैलाया, ऐसा फेडरेशन फैलाया कि आज जो नौजवान 50 किलो का था, मोबाइल देखते देखते वो 35 किलो पे आ गया। इस मोबाइल ने समाज को बिगाड़ दिया, इस्लाम की शहजादियां बिगड़ गई। आज अफसोस होगा, आप भी फेसबुक, यूट्यूब और गूगल चलाते हो। आज हमारे मुसलमान की बेटियां गैरों के बिस्तर को गर्म कर रही है। आज हमारी इस्लाम की शहजादियां गैर मजहब वालों के साथ भाग रही है। बहुत अफसोस होता कि जिसके सीने में इस्लाम पल रहा था, नबी की मोहब्बत पल रही थी, जो कलमा पढ़ रही थी, आज गैरों के साथ भाग रही है। उसकी वजह क्या है? ये मोबाइल है और समाज में ये अमेरिका का दिया हुआ साजिश है, जिसके शिकार हमारी माँ बहनें भी हो रही है, ये नौजवान भी हो रहा है। ओ धर्मपुर में आने वाले मुसलमानों, तुम अपने आप को ऐलान कर दो, हमें मोबाइल से प्यार नहीं है, हमें प्यार है तो अपने नबी के किरदार से प्यार है।
जोर से और जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये शुशियों का नारा है, ऐसा नारा लगाओ कि तेरे ईमान की गर्मी पैदा हो जाए और तेरा चेहरा मुस्कुराने लगे। और मुस्कुरा के नारा लगाओ, दोनों हाथ लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं। तो आइए जो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और बंगाल का दुरूद तो मुझे बहुत पसंद है। दुरूद तो हर बेहतर है, लेकिन जो अंदाज से यहाँ के लोग पढ़ते हैं, आज मैं जुम्मे की नमाज पढ़ा आप लोगों के साथ, बड़ी खुशी हुई। और जुम्मे के सलाम पढ़ने के बाद जो हजरत ने दुरूद पढ़ाया, कसम खुदा की मेरे दिल मनवर हो गए। ऐसा लग रहा है कि कोई आशिक अपने माशूक की याद में झूम रहा है। और हमारे लिए तो नबी का इश्क जरूरी है। कसम खुदा के मेरे नबी फरमाते हैं, जो मुझ पे जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा ना, उतना ज्यादा मुझसे जन्नत में करीब रहेगा। तो हम तो पढ़ते हैं वो लोग, वो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसे ही लगे क्या खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, अब पैजामा इतना छोटा लगे जेल से छूट के आया। कहता ले दरूद दे दरूद, हम लोग शादियां कराते हैं, तकलीफ किसको होती? केवल बाबा मंजूर साहब तबर्रुक गोश्त पूरा पेट भर लिया, उसके पेट में दर्द। ये तो किस किस की बात है? तू रोते रोते मर गया, हम गौस का मुर्गा खाते खाते जिंदा। जोर से बोल दो और जोर से। तो दुरूद पढ़ना भी हम सुन्नियों की किस्मत है। पढ़ते कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम भी दुरूद पढ़ो। अर्ज़ी है, कुरान ये नहीं है कि बैठ के पढ़ो, सो के हो, खड़े होकर पढ़ो। लेकिन हम तो आशिक हैं, हम सुन्नी नमाज में बैठ के पढ़ते हैं और मिलाद में खड़े होकर पढ़ते हैं, ताकि दुनिया में कोई ये ना कहे कि नबी पे खड़े होकर कोई दुरूद नहीं पढ़ता। कह देना हम बिस्तर पर लेटते हैं तब भी दुरूद पढ़ते हैं, बस में रहते हैं तब भी पढ़ते हैं, ट्रेन में रहते हैं तब भी पढ़ते हैं। मर्जी आता है, चाहो अपने नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। जोर से बोल दो और जोर से और जोर से। तो सब लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबीयत मस्त हो जाती है। और जो आप लोगों ने चंचल दिया कसम खुदा की, ये सिर्फ बंगाल वालों की किस्मत है। चंदे जबरदस्ती कोई नहीं देते, मोहब्बत में देते। अभी हमारे अल्लामा मंजूर साहब कह रहे थे कि माशाअल्लाह साहब ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना, एक वक्त था कि जंगल था, लोग डर से नहीं जाते थे कि कहीं बिच्छू न काट ले। लेकिन जब से हमारे नाती आए हैं अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन और यहाँ के मुसलमानों ने साथ दिया ना, तो उस जंगल को मंगल बना दिया। और इंशाअल्लाह ये जज्बा रहा तो बेहतरीन इदारा चलेगा, बेहतरीन दारुल उलूम चलेगा। नीयत मजबूत कर ले, मरना तो हमें है ही, और सब को मरना है।
कितनों भागेंगे तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले ऐसा काम कर जाओ कि आने वाली 100 नस्लें भी तेरे लिए दुआ रहमत करते रहे। मेरे बाप दादा नाफरमान नहीं थे, अपने नबी का पापा वफादार थे। जोर से और जोर से